जब गणेश जी विवाह करने के योग्य हुए तब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्री रिद्धि और सिद्धि का रिश्ता लेकर कैलाश पर आए। तब उन दोनों को देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि इनमें से मेरी होने वाली पत्नी कौन होगी। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि विवाह के पहले मैं कन्या से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पर यहाँ पे तो एक नहीं दो कन्या है, मैं सवाल करूँ भी तो किससे करूँ। माता पार्वती बोली, बात तो तुम सही कह रहे हो, एक काम करो, तुम्हें जो भी पूछना है दोनों से पूछ लो, दोनों में से जो सही उत्तर देगी और जो तुम्हें पसंद होगी तुम्हारा विवाह उसी से हो जाएगा। गणेश जी बोले ठीक है। अब गणेश जी ने एक जगह सबको इकट्ठा किया और रिद्धि सिद्धि से कहा, आप दोनों भी बैठ जाइए, पर आप दोनों को यहाँ सबसे ऊंचे आसन पर बैठना होगा, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी बड़े के सम्मान को ठेस ना पहुँचे। रिद्धि सिद्धि ने कुछ देर सोचा और महादेव और माता पार्वती के पैरों में जाकर बैठ गई। यह देखकर गणेश जी खुश हुए। फिर उन्होंने कहा, अब मैं आपसे कई सारे प्रश्न करूंगा, पर उसका उत्तर सिर्फ एक होगा। वो कहते हैं, पहला प्रश्न, पर ब्रह्म से बड़ा क्या है? दूसरा प्रश्न, पाप से बड़ा क्या है? तीसरा प्रश्न, निर्धन के पास क्या है? चौथा प्रश्न, भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है? और पांचवा प्रश्न, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते हैं? और ब्रह्म से बड़ा कुछ है, पाप से भी बुरा कुछ है, निर्धन के पास कुछ नहीं, भक्त भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता, भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। आखिर राधा रानी ने गुस्से में क्यों किया श्री कृष्ण को घायल और फिर जोर से धक्का देकर पहाड़ी से क्यों फेंक दिया? राधा रानी तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, फिर उन्हें यह सब क्यों करना पड़ा? दरअसल एक बार श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के संग रास लीला कर रहे थे। अचानक श्री कृष्ण राधा के पास आकर बोलते हैं, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधता हूँ और फिर तुम अपने प्रेम से मुझे ढूंढ लेना। उसी वक्त एक और श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं। दरअसल जो श्री कृष्ण राधा रानी की आंखों में पट्टी बांध रहा था वो कपटासुर नामक राक्षस था, जिसने भगवान श्री कृष्ण से शर्त लगाई थी कि मैं राधा को भ्रमित कर अपना बना लूंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रयास करके देख लो। तब कपटासुर ने जैसे ही श्री कृष्ण बनकर राधा रानी के समीप आने की कोशिश की, तब राधा रानी को आभास हो गया कि यह श्री कृष्ण नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि राधा रानी के तो कण कण में श्री कृष्ण बसे हैं और ऐसे में राधा रानी ने कपटासुर का वही अंत कर दिया। तो दोस्तों, राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा कि यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान भी नहीं? दोस्तों, जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश चला देता है, जिसके प्रभाव से उनके साथ सारी वानर सेना भी मूर्छित हो जाती है, तब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी को मूर्छित देखकर व्याकुल हो जाते हैं और वो नागपाश काटने के कई संभव प्रयास करते हैं। जब हनुमान जी के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के प्राणों की रक्षा हेतु देवताओं से नागपाश का तोड़ पूछते हैं, लेकिन रावण के डर के कारण कोई भी देवता हनुमान जी को नागपाश का तोड़ नहीं बताता है। तब हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना महाभयंकर रूप प्रकट करते हैं और सभी देवताओं को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु श्री राम नहीं तो उनका भक्त हनुमान भी नहीं और साथ ही साथ ये संसार भी नहीं। उनके क्रोध के अग्नि में तीनों लोक कांपने लगता है। तब ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें नागपाश का तोड़ बताते हैं। फिर वह गरुड़ जी की सहायता से अपने प्रभु श्री राम जी को नागपाश के बंधन से मुक्त कराते हैं। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तभी वहाँ हनुमान जी आते हैं। सिंदूर को देखकर हनुमान जी कहते हैं, माता ये क्या है और आप इसे अपने सर पर क्यों लगा रही हैं? सीता मैया कहती हैं, पुत्र हनुमान इसे सिंदूर कहते हैं, इसे लगाने से मेरे स्वामी की उम्र लंबी होती है। अब ये सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले गए और एक जगह चुपचाप से बैठकर अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। सिंदूर लगाने के बाद वो राम जी के पास गए। हनुमान जी को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगे। राम जी कहते हैं, हनुमान ये तुमने क्या किया है? तब हनुमान जी कहते हैं कि माता ने बताया था कि सिंदूर लगाने से आपकी उम्र लंबी होती है, इसीलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। तब राम जी कहते हैं कि जान की तो चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं, पर आपने तो अपने शरीर का कोई कोना ही नहीं छोड़ा। हनुमान जी कहते हैं, मैंने सोचा कि अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर में लगा लूंगा तो आप दीर्घायु हो जाएंगे और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर राम जी हनुमान जी से कहते हैं, आज मंगलवार के दिन तुमने यह काम किया है, इसलिए जो भी मंगलवार के दिन तुम पे सिंदूर चढ़ाएगा उसे पर तुम्हारे साथ मेरी भी कृपा होगी। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।